अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा गम किसी अपने की मौत का होता है। ये वो गम है जिस पर इंसान अपने होश व हवास खो देता है और मातम करता है। मगर क्या आपने सोचा कि किसी अपने के चले जाने का गम जानवर भी करते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इन तमाम जानवरों के बारे में बताएंगे जो अपने साथी जानवर के मर जाने का गम करते हैं। हाथी बहुत ही ज़हीन जानवर होते हैं। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाथी अपने मरे हुए साथी के आसपास चक्कर लगाते हैं और गम का इजहार करते हैं। हाथियों का गम हफ्तों तक जारी रहता है। हाथी अपने मरे हुए साथी की कब्र पर हफ्तों तक रोजाना चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा हाथी जब ऐसी जगह से गुजरते हैं जहां पुराने मरे हुए हाथी की हड्डियां पड़ी हों, ये वहां रुक जाते हैं और उन हड्डियों को अपनी सूंड से उठाकर गम का इजहार करते हैं। चिंपैंजी भी गोरिल्लों की तरह अपने साथी के मरने पर शदीद गम का इजहार करते हैं। जब भी कोई फैमिली का मेंबर मर जाता है तो पूरी फैमिली मरने वाले के आसपास जमा होकर गम का इजहार करती है। चिंपैंजी मरने वाले के जिस्म को छूते हैं, उसे सूंघते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। इसके अलावा वो किसी बच्चे की मौत पर माँ चिंपैंजी अपने मरे हुए बच्चे के जिस्म को हफ्तों या महीनों तक उठाए फिरती है। इसके बरक्स चिंपैंजी अपनी माँ के मर जाने पर भी शदीद गम का इजहार करते हैं। ये महीनों तक अपनी माँ की लाश के पास रहते हैं और गम में खाना पीना तक छोड़ देते हैं। देखा गया है कि चिंपैंजी इस गम में खाना पीना छोड़ने की वजह से मर भी जाते हैं। गोरिल्ले बहुत सोशल होते हैं, जो अपने खानदान से जुड़कर रहते हैं। जब भी कोई गोरिल्ला मरता है तो ये मरने वाले साथी को बार बार छू कर देखते हैं और शदीद गम का इजहार करते हैं। गोरिल्ले अपने मरे हुए साथी की लाश को पत्तों में दफन कर देते हैं। इसके अलावा जब कोई बच्चा मर जाता है तो माँ गोरिल्ला अपने बच्चे की लाश को हफ्तों अपने साथ लेकर फिरती है और खुद से जुदा नहीं करती जब तक लाश खराब होना शुरू ना हो जाए। घोड़े बहुत सोशल जानवर हैं और साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं। जब एक घोड़ा मर जाता है तो दूसरे साथी घोड़े मरे हुए घोड़े के करीब आकर शदीद गम का इजहार करते हैं। बाज़ औक़ात घोड़े अपना सर झुकाए मरे हुए घोड़े के पास काफी वक्त तक खड़े रहते हैं, जबकि बाज़ बेचैनी में इधर उधर चक्कर लगाने लगते हैं। घोड़ों के बारे में मजीद हकायक जानने के लिए हमारी ये वीडियो जरूर देखें। मैगपाई एक कौवे की नस्ल का परिंदा है। जब इनका कोई साथी मर जाता है तो बाकी साथी इसके आसपास जमा हो जाते हैं और गम का इजहार करते हैं। देखा गया है कि तमाम साथी फिर घास के तिनके उठाकर लाते हैं और मरे हुए साथी को इन तिनकों से ढांप देते हैं। जब भी किसी डॉल्फिन की मौत होती है तो बाकी तमाम साथी डॉल्फिन इस पर शदीद गम का इजहार करती हैं। डॉल्फिन्स अपने मरे हुए साथी को टच करती हैं और दूसरे शिकारी जानवरों से बचाती हैं। माँ डॉल्फिन अपने बच्चे की मौत पर कुछ दिनों तक बच्चे की लाश के पास रहती है।
और शदीद गम की हालत में अपने बच्चे को अपने ऊपर डालकर इधर उधर फिरती रहती है। जब भी कोई शिकारी जानवर सी लायन के बच्चे को मारता है तो उसकी माँ अपने बच्चे की जुदाई और मौत पर कई दिनों तक चिल्लाती और अफसोस करती है। यह अपने बच्चे के करीब रहती है और गमगीन हालत में बैठी रहती है। डॉल्फिन्स की तरह व्हेल भी अपने मरे हुए साथी का गम उसके आसपास जमा होकर करती हैं। और ये भी देखा गया है कि व्हेल अपने मरे हुए साथी के पास कुछ दिन तक किसी शिकारी मछली को आने नहीं देती। व्हेल के बारे में मजीद हैरत अंगेज मालूमात के लिए हमारी ये वीडियो जरूर देखें। गूस एक बत्तख की ही नस्ल होती है। ये जानवर अपने हमसफर के साथ जज्बाती तौर पर बहुत करीब होते हैं। देखा गया है कि जब एक जोड़े में से कोई हमसफर मर जाता है तो ये जानवर उसके करीब खड़े होकर आवाज़जारी करता है और चीखो पुकार करता है। जिराफे खुश्की के सबसे लंबे जानवर हैं और सब ये बात जानते हैं कि जिराफे बआसानी झुक नहीं सकते, मगर जिराफे अपने मरे हुए साथी के गम में झुकते हैं। मां जिराफा अपने बच्चे की मौत पर बहुत मुश्किल से अपनी अगली टांगें खोलकर झुकती है और अपने मरे हुए बच्चे को चाटती है और प्यार करती है। मां जिराफा काफी दिनों तक अपने बच्चे की लाश के साथ रहती है और उसकी हिफाजत करती है। जिराफों के बारे में मजीद हैरत अंगेज मालूमात के लिए हमारी ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। शुक्रिया।